Hello everyone, welcome to our YouTube channel Banner Academy. Microsoft Word tutorial series के इस वीडियो में we are going to discuss about the insert menu of Microsoft Word. मैंने पिछले दो ट्यूटोरियल में आपके साथ डिस्कस किया है वेरी बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फाइल मेन्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड होम ऑफ द होम मेन्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. अब हम अगला मेन्यू जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंसर्ट मेन्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके, तो मेन्यू बाय मेन्यू डिस्कशन होगा. सो इससे क्या होगा कि जितने ऑप्शंस हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो इंसर्ट मेन्यू में आप देखिए कैटेगराइजेशन है, डिफरेंट कैटेगराइजेशन है ना. डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे पास. सो व्हाट आर दोज कैटेगरीज? एक है पेजेस, देन टेबल्स, देन इलस्ट्रेशंस, एड-इन्स, मीडिया, लिंक्स, कमेंट, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स. ओके, तो इन कैटेगरीज के बारे में हम वन बाय वन समझते हैं. ठीक है, अब देखिए अगर हम पेजेस कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या मिलता है? कवर पेज. अब देखिए कवर पेज क्या होता है? अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका जो फ्रंट पेज होता है, फर्स्ट पेज, ओके, सो उसको हम लोग कवर पेज कहते हैं. ठीक है, जो कवर पेज होता है उसकी स्टाइलिंग और कवर पेज की हेडिंग, ओके, कवर पेज के कंटेंट्स इस तरीके से होना चाहिए कि इट अट्रैक्ट्स the people who are actually going to read that particular document. ठीक है, तो कवर पेज एक्चुअली इसके बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं और आपको दिए गए हैं फॉर योर ओन पर्पसेस. ठीक है, तो आप यहाँ पे इन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं. आप देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. ठीक है, इसके अलावा ऑफिस डॉट कॉम पे जाके आप मोर कवर पेजेस भी, आप और भी कवर पेजेस हैं वो आप यहाँ पे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको एक कवर पेज मैं लेके आपको दिखाता हूँ. ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेरा कवर पेज होगा, फर्स्ट पेज. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप इसमें एडिट करके कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो टेम्पलेट है ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? आप डॉक्यूमेंट टाइटल दे दीजिए, है ना, रिपोर्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ठीक है, ये मेरा डॉक्यूमेंट टाइटल हो गया. इसके बाद ये मेरा ऑथर का नेम हो गया कि हु इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, है ना. आपका कंपनी का नेम हो गया. ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, फॉर द टाइम बिंग मैंने दे दिया, एड्रेस दे दिया. ठीक है ना, फाइन. तो ये क्या हुआ कि एक्चुअली आपका कवर पेज रेडी हो गया. अब इसमें अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी है, ठीक है, जैसे कि आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं ना. आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं. आप ये जो कवर पेज का जो ब्लू कलर है इसको थोड़ा सा आप ब्लू शेडिंग को नीचे और कर दीजिए और आपके पास लिखने की और जगह हो जाएगी. तो आप यहाँ पे और भी चीजें लिख सकते हैं, है ना. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि कवर पेज टेम्पलेट इज प्रोवाइडेड. Now you use that template and edit as per your convenience. ठीक है, नाउ एक बार जब कवर पेज हो गया, अब सेकंड जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है ब्लैंक पेज. अब देखिए दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक है ब्लैंक पेज और एक है पेज ब्रेक. ठीक है, तो अगर मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक नया ब्लैंक पेज मिलेगा. कहीं भी आपके डॉक्यूमेंट में आप इसको ले सकते हैं. लेकिन जब आप पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, जहां पे आपका कर्सर है वहां से एक ब्लैंक पेज आपको, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट, उस पेज का डॉक्यूमेंट फिनिश हो जाएगा और कंटेंट फिनिश हो जाएगा और आपको एक नया पेज मिलेगा. ठीक है, जैसे मैं जब ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए पहले मेरे पास कितने, 3 पेजेस थे. अब जो है एक और पेज आ गया, तो टोटल हाउ मेनी पेजेस आर देयर? 4, है ना. अगर मैं यहाँ पेज ब्रेक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और मैं अगर अभी फिलहाल यहाँ पे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आई एम सौरभ. ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पेज ब्रेक करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ये फिनिश हो जाएगा कंटेंट और उसके बाद फिर क्या होगा, एक नया पेज आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो जस्ट टू इंसर्ट मोर नंबर ऑफ पेजेस इन योर डॉक्यूमेंट यू कैन यूज आइदर ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक. ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको मैं यहाँ पे जो टूल है वो बताने वाला हूँ. देखिए कई बार क्या होता है,
आपको अपने रिपोर्ट्स में या डॉक्यूमेंट्स जो आप क्रिएट कर रहे हो उसमें टेबल्स इंसर्ट करने होते हैं। तो वो टेबल्स इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट मेन्यू में टेबल ऑप्शन पे जाना है। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सिमिलरली 8। तो हाउ मेनी 8 रोज आर देयर एंड 10 कॉलम्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू। तो 10/8 आपके पास क्या हो जाएगा, एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, या फिर मैं मान लो कि मैं 3/3 का बनाना चाहता हूँ तो 3/3 सेलेक्ट कर लूंगा। आप देखो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ मेरा जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज है, वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। तो मुझे जितना भी चाहिए, मान लीजिए मुझे जो है लेट अस सपोज मुझे चाहिए पूरे के पूरे, मुझे 10/8 चाहिए, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा टेबल यहाँ पे रेडी हो गया। आई कैन राइट एनीथिंग इन दिस टेबल नाउ, है ना। मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, नेम, रोल नंबर, ठीक है, क्लास, सेक्शन, है ना, कॉलेज, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा कि आपका टेबल रेडी हो जाएगा। अब देखो, जब भी आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो इसके जो है ना डिजाइन और लेआउट, ये टेबल के टूल्स आते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं जिनके भी टूल्स होते हैं, डिजाइन और लेआउट। तो डिजाइन क्या बताता है कि भाई आपको टेबल कैसा चाहिए, तो हेडर रो चाहिए क्या, ठीक है, तो ये सिलेक्टेड है। टोटल रोज आपको आना चाहिए क्या, तो इसको अगर आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, तो टोटल रोज दिखाएंगे। बैंडेड रोज चाहिए, फर्स्ट कॉलम चाहिए, लास्ट कॉलम चाहिए, है ना, बैंडेड कॉलम्स चाहिए। तो ये क्या है, टेबल के स्टाइल्स हैं। अब इसके बाद आपको जो है किस तरीके का टेबल दिखना चाहिए, तो जैसे कि आप देखिए, अगर आपको जैसा आपको टेबल चाहिए, आपको उस टेबल को आप सेलेक्ट करके उस टेम्पलेट को और उस टेबल को आप अपने उस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे अगर ये पसंद आ रहा है तो आप देखिए मेरा टेबल का स्टाइल चेंज हो गया है, ठीक है। सिमिलरली मुझे अगर इस टेबल की शेडिंग चाहिए, तो मुझे कौन से कलर का चाहिए शेडिंग, है ना। मैं अगर इस पर्टिकुलर कॉलम को या रो को, इस पर्टिकुलर फील्ड है ना टेबल में, इसको मैं शेड करना चाहता हूँ, तो मैं मान लो कि मैं इसको ऑरेंज कलर से शेड कर दिया, और उस पे आई हैव रिटन समथिंग लाइक सीरियल नंबर 2, है ना। तो शेडिंग इस तरीके से होता है। इसके बाद क्या होता है, आपके पास बॉर्डर के स्टाइल्स होते हैं। अब आपकी जो टेबल है वो, उसके बॉर्डर्स कैसे दिखेंगे, है ना। आपको कितना लाइन सॉलिड चाहिए, कितना उस डबल लाइन चाहिए, सिंगल लाइन चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये आपको टेबल में मिलती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आपका जो पेन, आपका मैंने आपको बता दिया कि आप कितना इसका इंक्रीज करना चाहते हैं, है ना, डिक्रीज करना चाहते हैं, कहाँ आप इसको जो है ऐड करना चाहते हैं इस लाइन को। देखिए मैं उसको क्लिक करके और उतने पॉइंट का जो मेरा पेन है वो मैं वहां पे इंसर्ट कर रहा हूँ, और मेरे टेबल का जो है ना वो शेडिंग, लेआउट शेड हो रहा है, बॉर्डर शेड हो रहा है ना। सिमिलरली आप इसका पेन कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं मान लीजिए कि मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। अब देखो आप सारा कुछ जो है ग्रीन पे आएगा, है ना। तो मैं जैसे जैसे उस लाइन पे जाके उस पर क्लिक करूंगा तो मुझे जो है ना उस शेडिंग का वो मुझे मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या है, मैं डिजाइन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब बॉर्डर अगर है, मुझे ऑल बॉर्डर्स चाहिए क्या, नो बॉर्डर चाहिए, है ना, तो मैं इस तरीके से इसको ना मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। बॉर्डर का पेंटर कौन सा रहेगा, है ना। तो बॉर्डर का पेंटर का अभी क्या है, ग्रीन कलर है, उसको चेंज कर दोगे तो वो दूसरा कलर आ जाएगा। पेन कलर आप जो लेंगे उससे आप बॉर्डर को पेंट कर सकते हैं। सिमिलरली लेआउट होता है टेबल का, ठीक है। अब लेआउट में आपको ग्रिड लाइंस देखने हैं क्या, ठीक है। अगर आपको ग्रिड लाइंस देखने हैं तो ठीक, नहीं देखने हैं तो ठीक। इसकी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि आपका टेबल सेंटर में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आपके रोज कैसे दिखने चाहिए, उसके हाइट क्या होना चाहिए, आपको स्पेसिफाई करना होगा। अगर आपको उसका हाइट चाहिए जिस हिसाब से, कॉलम्स कैसे होने चाहिए, सेल्स कैसे होने चाहिए, सेल सेंटर में होने चाहिए क्या, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से होगा। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप जो है ना, जो टेबल आपने यहाँ पे ऐड किया है, ये भी क्या किया आपने, सेलेक्ट करके ऐड किया, करेक्ट। इसकी जगह पे अगर मान लो कि मैं एक नए पेज में एक नया टेबल ऐड करना चाहता हूँ, और उसका उसका मुझे और मतलब बहुत बड़ा टेबल मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, आइदर आई कैन ड्रॉ टेबल और आई कैन इंसर्ट टेबल, ठीक है। सिमिलरली क्विक टेबल्स आर ऑल्सो पॉसिबल। ये क्विक टेबल्स क्या है कि भाई अगर आपको कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, अगर आपको कैलेंडर के लिए टेबल चाहिए, अगर आपको जो है कुछ कुछ मतलब
लिखना है, मैथमेटिकल सिंबल्स है ना, कुछ मैट्रिक्स बनाना है, टेबुलर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, ग्रेड शीट बनाना है ना, तो ये सारे टेम्पलेट्स आपको गिवन है, ठीक है। तो इसको आप सेलेक्ट जैसे ही करते हैं तो देखिए आपके पास जो है ना ये टेबल बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली आपको अगर टेबल में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि अपने वर्ड में एक्सेल स्प्रेडशीट के जैसा टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि भाई आपका जो है ना टेबल अब एक्सेल में जैसा आपको दिखता है, मैं आपको जब एक्सेल पढ़ाऊंगा तो उस समय और डिटेल में बताऊंगा कि एक्सेल के शीट्स कैसे दिखते हैं। तो आप जस्ट फॉर द टाइम बिंग समझ जाइए कि एक्सेल के शीट्स ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अब इसमें जो वर्क होगा वो क्या होगा कि भाई वो आप इसमें एक्सेल की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्सेल में करते हैं वैसे करते हैं यहाँ पे, और फिर इसको आप कॉपी करके और इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि भाई अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए, इसके बाद टेबल में और भी चीजें होती है भाई। अगर मुझे रोज और कॉलम्स स्पेसिफाई करना है, भाई मुझे 5 नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, मुझे मान लो 3 नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए और 3 नंबर ऑफ रोज चाहिए, ठीक है। ऑटो फिट करना है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ रखना है। फिक्स्ड कॉलम विड्थ का मतलब क्या होता है एक्चुअली कि हर कॉलम का विड्थ जो है ना वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि वो न्यू लाइन में आ जाएगा अगर कंटेंट इंक्रीज होता है तो। ऑटो फिट अगर कंटेंट करना है, इससे क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर अभी मैंने क्या किया कि भाई फिक्स्ड कॉलम विड्थ रखा, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉलम विड्थ में क्या हुआ, 3 बाई 3 मेरा एक कॉलम टेबल बन के रेडी हो गया है, 3 बाई 3, करेक्ट। अब मैं अगर इसमें कुछ लिखता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं इसमें बहुत बड़ा, आई एम अ टीचर, आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट इंसर्ट किया तो न्यू लाइन में टेक्स्ट आया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑटो विड्थ मेंटेन कर रहा है, ठीक है। वो जो है ये विड्थ इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो विड्थ इंक्रीज मतलब ये ऐसे इंक्रीज होने की जगह पे, हॉरिजॉन्टली विड्थ इंक्रीज होने की जगह पे वर्टिकली क्या हो रहा है कि आपका जो है ना न्यू लाइन में कंटेंट आ जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको एक टेबल बनाना है और वो टेबल क्या होना चाहिए, इस तरीके से इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है, कि उसका जो कंटेंट है वो ऑटो फिट है, ठीक है। तो उसके लिए तो ऑटो फिट दो तरीके से होता है, या तो कंटेंट की तरह या तो विंडो की तरह, ठीक है। तो मुझे अगर कंटेंट, विंडो क्या होगा, जो आपका विंडो का साइज है उसके बेसिस पे होगा, और जो कंटेंट है तो कंटेंट जो होगा उसके बेसिस पे आपका बनेगा, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा क्या हुआ, 5 बाई 2 का एक टेबल इंसर्ट हुआ है। अब मैं इस पे जैसे ही लिखते जाऊंगा आप देखिए इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली, आपको जिस तरीके का टेबल चाहिए, जिस भी ऑप्शन के साथ टेबल चाहिए, आप उस टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इलस्ट्रेशंस पे आते हैं। इलस्ट्रेशन कैटेगरी में हमारे पास पहला जो ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड पिक्चर्स। अब देखिए आपको पिक्चर इंसर्ट अगर करना है अपने वर्ड में, वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए आप पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन पिक्चर है तो ऑनलाइन पिक्चर्स पे सेलेक्ट कीजिए, और आपको जब ऑनलाइन पिक्चर्स पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है कुछ पिक्चर्स एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसमें से आपको अगर कुछ सेलेक्ट करना है या फिर आपके कुछ और पिक्चर्स हैं जो आपको किसी एक वेबसाइट से लेने हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि आप कुछ पिक्चर्स जो होते हैं अपने डिवाइस पे होते हैं, तो डिवाइस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको वो पिक्चर यहाँ पे, जैसे कि ये पीएनजी फाइल है आप देख सकते हैं, तो इसको मैं क्लिक करूंगा और इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए ये पिक्चर मेरे जो डॉक्यूमेंट है उसमें इंसर्ट हो गया है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली द इंसर्शन ऑफ पिक्चर दैट इज पॉसिबल, ठीक है। सिमिलरली इंसर्ट के इलस्ट्रेशन टैब में आप और भी चीजें कर सकते हैं। अगर आपको कोई शेप इंसर्ट करना है, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि ये ओवल शेप इंसर्ट करना है, तो ये इतने सारे शेप्स पॉसिबल है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इतने सारे शेप्स पॉसिबल है, ठीक है। और इसके साथ आपको एक ड्राइंग कैनवस भी मिलता है, न्यू ड्राइंग कैनवस। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको, अगर आपके पास जो है कोई शेप आपको इंसर्ट करना है तो इसके अंदर आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। उसको सेलेक्ट कीजिए और उसको ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे, तो उससे क्या होगा कि आपका शेप बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है ना डिफरेंट शेप्स है, ठीक है। और जब आप शेप क्रिएट करते हैं तो अगेन मैंने आपको बताया था जैसे टेबल के स्टाइल और फॉर्मेट्स होते हैं और डिजाइन होते हैं, वैसे आपके शेप के भी डिजाइन होते हैं। जैसे कि इस शेप को अगर मुझे यहाँ पे एडिट करना है तो किस में एडिट करना है, मान लो कि इस शेप को मैं एडिट करके
मैं रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो वो यहाँ से किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको इस शेप को दूसरे किसी शेप में कन्वर्ट करना है तो उसको सेलेक्ट करके आप उसको उस शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है, अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ठीक है, तो इस पे क्लिक कीजिए और आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, तो देखिए आपका टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं आपको जो लिखना है, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ, है ना। इसके बाद क्या है, अगर आपने मान लीजिए कि ये मेरा राउंडेड रेक्टेंगल है, इस राउंडेड रेक्टेंगल के मुझे जो है क्या चेंज करना है, इसका डिजाइन स्टाइल चेंज करना है। तो बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं, देखो, और जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है वो स्टाइल आप यहाँ पे आपको सूट करेगा, आप लिख सकते हैं और सेलेक्ट करके रख सकते हैं। सिमिलरली आपको इस शेप के अंदर कौन सा कलर चाहिए, तो उसके लिए आप शेप फिल पे जाएंगे और शेप फिल में आप जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे वो आपका जो है ना वहां से सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने ये कलर सेलेक्ट किया। सिमिलरली ये शेप का आउटलाइन कैसा होना चाहिए, मतलब आप देखिए ये शेप का आउटलाइन चेंज होगा अगर आप जो है कौन से कलर में होना चाहिए शेप का आउटलाइन। मान लो कि मैं ब्लैक कलर का आउटलाइन चाहता हूँ, तो मैंने ब्लैक कलर दे दिया। सिमिलरली मैं और क्या चीजें कर सकता हूँ भाई, मुझे जो शेप है उसका विड्थ बढ़ाना है। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा वैसे वैसे उसका विड्थ जो है ना इंक्रीज डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप। सिमिलरली आप शेप का वेट के बाद डैशेस कर सकते हैं। अभी क्या है, सॉलिड लाइंस है ना, इसको आप चेंज करके जो भी आपको पसंद है उस तरीके से आप अपने शेप को बना सकते हैं। जैसे मुझे ये पसंद है, तो आप देखिए मेरा जो राउंडेड रेक्टेंगल है उसका जो बॉर्डर है वो उस शेप में चला गया, सिमिलरली उस आउटलाइन में चला गया, सॉरी। सिमिलरली आप उसके इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं भाई, आपको जो है शेप मान लो इस तरीके का चाहिए, तो देखिए आप, मतलब क्या है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट में जिस भी टाइप का शेप चाहिए आप उस शेप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए। ठीक है, तो जो भी इफेक्ट्स आपको चाहिए, 3D रोटेशन चाहिए, ठीक है, तो 3D रोटेशन आपको मिलेगा। करेक्ट, तो दिस इज हाउ यू कैन वर्क विद एक्चुअली द शेप स्टाइल्स आल्सो, है ना। फिर इसी शेप में देखिए आपके पास और क्या चीजें होती है, आपके पास वर्ड आर्ट होता है। ठीक है, आपको अगर इसको मान लीजिए कि एबीसीडी के फॉर्म में वर्ड आर्ट बनाना है तो वो बना सकते हैं। अलाइन अगर आपको करना है तो आप वो टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अलाइन टेक्स्ट करता हूँ मिडिल, ठीक है, तो अभी ये क्या है, मिडिल पे है। अगर इसको मैं कहता हूँ कि भाई अब तुम बॉटम पे जाओ, तो उसका टेक्स्ट जो है ना वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि अलाइन हो जा रहा है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में। सिमिलरली आपके पास और ऑप्शंस होते हैं इंसर्ट में। ये तो मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूँ, आपको मैंने शेप्स के बारे में बताया। अब मान लीजिए कि आपको आइकन्स सेलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको आइकन पे क्लिक करना है। जब आप आइकन पे क्लिक करते हैं सो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, बिकॉज ये क्या है कि इंटरनेट से फेच करता है। ठीक है, आपके पास इन ऑप्शंस को यूज करने के लिए आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड पैकेज का। ठीक है, तो आपको क्या है कि यहाँ पे वो सारे आइकन्स दिखेंगे। ठीक है, जस्ट वेट, लेट्स सी। हाँ, ये देखिए, ये आपके पास जो है आइकन आए। अब इसमें से आपको जो आइकन चाहिए, मुझे मान लीजिए कि ये आइकन दिखाना है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इंसर्ट करूंगा। देखिए ये आइकन मेरे पास आ गया। तो लाइक दिस देयर आर अ लॉट ऑफ आइकन्स अवेलेबल, है ना। तो उसको क्या करना होगा, इंसर्ट में जाके आइकन्स पे क्लिक करना होगा। सिमिलरली अगर आपको 3D मॉडल्स यूज करना है तो 3D मॉडल्स पे क्लिक कीजिए। कौन सा 3D मॉडल यूज करना है, लेट अस सपोज, देखिए इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है। इमोजी है, केमिस्ट्री, एनाटॉमी, क्लोथिंग, फर्नीचर, एनिमल्स, स्टिकर्स, टॉयज, टूल्स, इंडस्ट्रियल, आपको कोई अगर मॉडल इंसर्ट करना है, अवतार्स को इंसर्ट करना है, जियोलॉजी, मैथ, सिंबल्स, है ना। तो मान लो कि मैं केमिस्ट्री का कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं केमिस्ट्री पे जब क्लिक करूंगा तो मुझे वो सारे सिंबल्स यहाँ पे दिखाने चाहिए। ठीक है, सो इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। लेट्स सी सम अदर सिंबल्स। ठीक है, लाइक मैं फर्नीचर का सिंबल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली इट इज फेचिंग फ्रॉम इंटरनेट, दैट्स व्हाई इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये सिंबल्स का यूज क्या होता है। सो ये 3D सिंबल्स, आइकन्स, इनका यूज होता है जब आप अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उस डॉक्यूमेंट में आप प्रेजेंट करना चाहते हैं सर्टेन थिंग्स
सम लेट अस सपोज अगर कोई आर्किटेक्ट है, वो दिखाना चाह रहा है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट का यूज करके, अगर वो कुछ फिगर्स इंसर्ट करना चाह रहा है, टेबल का, चेयर का, जो प्लेस्ड है एक पर्टिकुलर हाउस में, ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या है, वो इस जैसे कि टेबल दिखाना चाहे, टेबल को सेलेक्ट कर लो और उसको इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो क्या होगा कि अभी ये इंसर्ट हो रहा है और देखिए आपका टेबल यहाँ पे रेडी है, ठीक है। अब आपके पास टेबल यहाँ पे रेडी है। अब जैसे आप इन फिगर्स के साथ आपने किया, वैसे आप जो है इनके फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है आपको किस तरीके का चाहिए टेबल, है ना, टॉप व्यू, साइड व्यू, है ना, बॉटम व्यू, तो वो सारी चीजें आप जो है कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर with the use of this option called 3D models, ठीक है। सिमिलरली एक स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम हमें जो है ना कुछ साइकिल्स दिखाने होते हैं, कुछ लेट अस सपोज अगर मुझे बताना है कि भाई एक कोई जैसे एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस के अंदर में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो वो क्या, वो एप्लीकेशंस हैं, तो मैं क्या है साइकिल का यूज करूंगा। और मैं क्या करूंगा कि भाई मैं किस तरीके का साइकिल यूज कर सकता हूँ, तो लेट अस सपोज मैं हेक्सागोनल यूज करता हूँ, ठीक है, और इसको ओके करता हूँ, तो आप देखो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या है टेक्स्ट बाय टेक्स्ट एंटर कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एमएस ऑफिस लिखूंगा, तो मेरा मिड में क्या आ जाएगा, एमएस ऑफिस। फिर नेक्स्ट टेक्स्ट में मैं क्या लिख दूंगा, जो जो इसके एप्लीकेशंस हैं वो लिख दूंगा, ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ठीक है, देन पावर पॉइंट, ठीक है, और देन आउटलुक, ठीक है, देन एक्सेस, ओके, देन वन नोट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि ये आपका जो फिगर है, एक्चुअली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि आपके पास आपने क्या इंसर्ट किया, यहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट के थ्रू आपने एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना के प्रेजेंट कर दिया है, जिसका यूज आप अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की अगर आपको स्मार्ट एसेंशियल्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जो आपको यूज करने हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ फिगर्स। अगर आपको मैट्रिक्स को प्रेजेंट करना है तो आप मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से टाइप का मैट्रिक्स चाहिए आपको, है ना। और अगर आपको कोई पिरामिड यूज करना है तो आप पिरामिड यूज कीजिए, कोई हायरार्की यूज करना है तो देखिए आपके फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक हायरार्की दिया हुआ है ना, जो आपका फ्लो बताता है। आप अब आप किस टाइप का फ्लो यूज कर रहे हैं आप कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास चार्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो चार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा जब हम एक्सेल पढ़ेंगे, तो और डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे मैं बस बहुत सिंपल सा बताना चाहूंगा कि देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स में, और एनालिसिस अगर आपको करना है, डेटा एनालिसिस, जैसे कि कॉलम होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है ना, एरिया चार्ट होता है, एक्स वाई प्लॉटिंग होती है, मैप होता है ना। अगर आपको स्टॉक्स दिखाने हैं, अगर आपको सरफेसेस दिखाने हैं, रडार दिखाना है, ट्री मैप, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल। आपको जो आपके काम में आ रहा है आप इसको यूज करके उसके डेटा एंट्री करके आप उसका जो है उसको जो है आप अपने डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। सिमिलरली मान लो कि मुझे एक स्क्रीनशॉट, ठीक है, मुझे अगर कोई स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि कोई स्क्रीनशॉट में मैं सेलेक्ट करूंगा, स्क्रीन क्लिपिंग पे सेलेक्ट करूंगा, और मैं जो है स्क्रीन क्लिपिंग जब मैं सेलेक्ट करूंगा, मुझे मान लो कि ये सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है, मैं इतना सेलेक्ट करूंगा, जैसे ही सेलेक्ट करूंगा आप देखो मेरे पास वो जो है ना अपने आप इंसर्ट होके आ जाएगा मेरे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस विथ योर स्क्रीनशॉट ऑप्शन, है ना। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने बाकी की प्रॉपर्टीज बताई, वैसे ही आप इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, इसकी हाइट डिक्रीज इंक्रीज करना है, ठीक है ना, या इसकी विड्थ को डिक्रीज इंक्रीज करना है, ये आप कर सकते हैं। आपको इसका कलर चेंज करना है, ठीक है, जैसे मुझे ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, मैंने कलर चेंज कर दिया। आर्टिस्टिक इफेक्ट देना है तो वो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स आप दे सकते हैं, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू, है ना। आपको क्या है कि मान लीजिए बैकग्राउंड हटाना है तो रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए, तो आपका बैकग्राउंड हट गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों को क्या करना है कि आप इस तरीके की जितने भी एसेंशियल्स हैं वो आप इसमें आप कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि भाई इनकी स्टाइलिंग्स दे सकते हैं, है ना, कि ये कैसा दिखना चाहिए, इसका फ्रेम कैसा आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं इसके फॉर्मेटिंग में। फाइन। इसके बाद हम अगला डिस्कस करते हैं कि भाई और क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ये सारे तो इलिस्ट्रेशंस के ऑप्शंस थे, ठीक है। अब हमें जानना है कि आपके पास एड ऑन्स क्या क्या है।
अब देखो एडिन्स कैटेगरी में जब हम आते हैं, सो यू कैन सी ओवर हियर वी हैव गेट एडिन्स ऑप्शन। अब ये एडिन्स क्या होते हैं, देखो MS Word is a package, sorry, is an application, ठीक है, that is provided by which package, MS Office package। अभी MS Word में फॉर आवर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन जितना आपको MS ऑफिस ने दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, उसके अलावा अगर कुछ और यूज करना है, ठीक है, कुछ एडॉन्स, कुछ एडिशनल थिंग्स यूज करने हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या, आप देख सकते हैं मैं ग्रामरली यूज करता हूँ। सिमिलरली आपको अगर कुछ एडॉन्स यहाँ पे ऐड करने हैं तो उसके लिए क्या करने होंगे, गेट एडिन्स पे क्लिक करना होगा। तो वो आपको कहाँ ले जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट की स्टोर पे ले जाएगा। अब आपको क्या है कि आपको जो भी पसंद है, जैसे कि विकिपीडिया, अगर आपको विकिपीडिया, मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट बनाते समय आपको कोई डेफिनेशन की जरूरत है, तो अगर मेरे पास ये विकिपीडिया ऑप्शन होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ऐड करूंगा। जब मैं ऐड करता हूँ तो ये एक डायलॉग बॉक्स आता है, कंटिन्यू या कैंसिल करने के लिए बोलता है, आई एम क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू। अभी क्या हुआ, मेरे पास विकिपीडिया अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब मैं क्या है यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करूंगा, इफ आई एम कनेक्टेड टू इंटरनेट, हाँ याद रखो इंटरनेट से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं विकिपीडिया में डायरेक्टली टाइप करूंगा, लेट अस सपोज कि मीनिंग ऑफ वर्ड, ठीक है, मैं टाइप करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स हैं उससे रिलेटेड है ना, वर्ड, व्हाट इज वर्ड, मीनिंग, लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश, है ना, जो भी रिजल्ट्स हैं वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये एडिन्स होते हैं, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी विकिपीडिया एडेड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके जो भी एडिन्स होंगे, जैसे आपने अभी विकिपीडिया ऐड किया तो वो आपके माई एडिन्स में आपको शो होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन वीडियो है आपके पास कोई, और उस ऑनलाइन वीडियो को आप यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन वीडियो का यहाँ पे आप लिंक दे दीजिए। और उसके बाद जब आप इस पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक थोड़ा सा टाइम लेता है ना, बिकॉज दीज थिंग्स आर एक्चुअली नीड अ लिटिल बिट ऑफ मेमोरी, है ना। मैं यूट्यूब में जाता हूँ एंड आई ट्राई टू इंसर्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो ऑनलाइन वीडियो में गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये वीडियो मेरे पास जो है यहाँ पे आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि ये वीडियो यहाँ से ही ओपन हो सकता है और आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो है ये वीडियो कई बार ऐसा होता है कि आपके कई ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो आपको वीडियो के फॉर्म में इंसर्ट करना होता है अपने डॉक्यूमेंट में। उसके लिए ये जो वीडियो का टूल है, इंसर्ट ऑनलाइन वीडियो टूल, ये बहुत हैंडी होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपके पास अगर आपको कोई लिंक इंसर्ट करना है, ठीक है, तो लिंक इंसर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक क्या है, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज है, ठीक है, वहां से इंसर्ट करना है, भाई आपको इस डॉक्यूमेंट में ही इंसर्ट करना है। मान लो कि मैं ये फोल्डर इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर को क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। तो ये क्या है मेरे पास, अब ये जो फाइल है, जो ये आपका लिंक है, ये यहाँ पे मुझे मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि कंट्रोल प्रेस करने से ये लिंक पे अगर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आप देखिए आप डायरेक्टली जो है ना उस फोल्डर में चले जाएंगे जहाँ के लिए वो लिंक था, ठीक है। इस तरीके से आप लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई बुकमार्क्स हैं तो उसको इंसर्ट कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हैं, मैं क्रॉस रेफरेंसिंग बुकमार्क के बारे में जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तब और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको कमेंट देने हैं, अगर आप रिव्यूअर हैं, टीचर हैं, आपके स्टूडेंट ने कोई रिपोर्ट सबमिट किया, या आप कोई मैनेजर हैं और आपके किसी एम्प्लॉय ने आपको रिपोर्ट सबमिट किया, तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप उस रिपोर्ट को पढ़ें और अलग से एक डॉक्यूमेंट बना के सेंड करें। वहां पे क्या होगा कि अगर आप लाइन बाय लाइन कमेंट दे देंगे तो इट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर योर एम्प्लॉय और योर स्टूडेंट टू चेंज दोज लाइंस, है ना। तो इसके लिए क्या है, आपको कमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा भाई कौन लिख रहा है कमेंट, भाई चेंज दिस लिंक, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, कमेंट हो गया, ठीक है। तो क्या होगा कि जब भी ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो इस यहाँ पे जब मैं आऊंगा तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कह रहा है कि चेंज दिस लिंक। सो आई विल, आई, मेरे पास एक कमेंट है और मैं इस कमेंट पे वर्क कर सकता हूँ फिर, ठीक है।
सिमिलरली यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है हेडर और फुटर का। हेडर मतलब जो पोर्शन आपका, जैसे ये अगर आपका पेज है तो ये पोर्शन जो ऊपर वाला होता है इसको हेडर कहते हैं, और जो पोर्शन नीचे वाला होता है स्पेस जो खाली होता है उसको फुटर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हेडर में कुछ इंफॉर्मेशन सब देनी है, जैसे कि क्या करना होगा, मान लो कि मुझे हेडर में अगर जो है डॉक्यूमेंट टाइटल देना है, तो क्या होगा, ये हेडर क्रिएट हो जाएगा और मेरा डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। तो हर पेज पे अगर आप देखें तो इस तरीके से जो है एक डॉक्यूमेंट टाइटल बन के आ जाएगा, ठीक है। हर पेज पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट टाइटल, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या है हेडर इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको फुटर इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप, आपको फुटर पे जाना होगा, और फुटर में नॉर्मली क्या करते हैं हम पेज नंबर्स देते हैं, ठीक है, ऑथर का नाम भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको फुटर का कौन सा टाइप चाहिए। तो आपके पास जो टाइप अवेलेबल है, अगर आपको जो भी आपको चाहिए, है ना, जिस तरीके से, जैसे मुझे अगर पेज ऐसे लिख के आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका पेज नंबर आएगा फुटर में, ठीक है। आप देखिए ये अपने आप जो है ना पेज नंबर हर पेज पे आ जाएगा। अब इसकी खासियत क्या है देखो, कि जब आपने इसको इंसर्ट किया फुटर को रखा, तो अब आपको हर पेज पे पेज नंबर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है ना। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट्स। फिर तो वो इस तरीके से ही लगेगा जैसे हम हाथ से लिखते हैं डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्या है, आपने फुटर में डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया क्या, पेज नंबर। अब वो पेज नंबर जो है फर्स्ट पेज से स्टार्ट होगा, और सेकंड, पूरा सेकंड थर्ड सारे पेजेस पे आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है आपका जो है हेडर फुटर वर्क करता है। अब हेडर फुटर के बाद आपके पास ऑप्शन होता है एडिशनल। देखिए फुटर में मैंने आपको क्या बताया कि फुटर में आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट टाइटल भी लिख सकते हैं, पेज नंबर भी लिख सकते हैं। अगर आप एडिशनली पेज नंबर अलग से यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि अब आपका पेज नंबर कहाँ आप यूज करना चाहते हैं, टॉप में, बॉटम में, मार्जिन के साथ, है ना, करंट पोजीशन जहाँ पे है वहां पे, तो उसके बेसिस पे आप पेज नंबर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जब आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और उसके बाद जहां भी आप ड्रॉ करेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद आप उसमें जो है लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है। सो दिस इज हाउ यू इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स। तो जैसे कि मैंने बाकी की फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग बताई, वैसे ही जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, आप देखिए आपका फॉर्मेटिंग ऑप्शन आ गया। अब आपको किस तरह के टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, उसका आउटलाइन क्या है, एवरीथिंग यू कैन चेंज फ्रॉम हियर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ एडिशनल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपको कुछ वर्ड आर्ट बनाने हैं, है ना, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक एडिशनल चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वो क्या है कि हाउ यू कैन इंसर्ट सिंबल्स एंड इक्वेशंस। तो जैसे कि बहुत सारे मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं एंड बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे सिंबल्स जो है ना आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंबल्स पे आइए, इंसर्ट कीजिए, और आपको और सिंबल्स चाहिए, मोर सिंबल्स, तो आप यहाँ पे आ जाइए, मोर सिंबल्स पे क्लिक कीजिए, और जैसे ही आप मोर सिंबल्स पे क्लिक करते हैं, आप देखिए आपके पास अथाह सागर है ना। आपको जो सिंबल चाहिए आपको वो सिंबल मिल जाएगा, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए तो वो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए सिंबल को, मुझे मान लीजिए कि एप्सिलॉन सेलेक्ट करना है, इंसर्ट कर देना है, देखिए अपने आप ये जो है ना यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप सिंबल ऐड कर सकते हैं। अगर आप इक्वेशंस ऐड करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए इक्वेशंस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो भाई आपको क्या इक्वेशन ऐड करना है, इन्फिनिटी ऐड करना है, इक्वल टू ऐड करना है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऐड करना है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ऐड करना है। तो जो भी सिंबल्स आपको ऐड करने हैं, आपको फ्रैक्शन चाहिए तो फ्रैक्शन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब वहां पे आप लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पे आप फ्रैक्शन में ऊपर लिख दीजिए x, नीचे लिख दीजिए y। तो देखिए आपके पास क्या हो गया, आपके पास एक जो है x बाई वाई एक फ्रैक्शन बन के आ गया। आपको ई स्क्रिप्ट चाहिए तो आप ई स्क्रिप्ट लिख लीजिए, है ना। इस तरीके से आपके पास इंटीग्रल, रेडिकल, लार्ज ऑपरेटर, ब्रैकेट, जो भी सिंबल्स चाहिए वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आपको बाइनोमियल थ्योरम चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम आपको आ जाएगा। अगर आपको जो है मान लो कि फोरियर सीरीज चाहिए, फोरियर सीरीज आ जाएगा। सो मैथमेटिकल वर्क जो करते हैं उनके लिए दीज सिंबल्स एंड इक्वेशंस आर वेरी यूजफुल। तो आज हमने क्या सीखा एक्चुअली कि इंसर्ट मेन्यू में
Basically, what you are trying to do is you are trying to work with pages, tables, how you can insert different charts, figures, shapes, है ना? How you can insert certain add-ons, how you can insert online meet video files, how you can insert certain links, some comments you want to insert, header and footer, some texts you want to insert, and some symbols and equations you want to insert. So all these things come अंडर व्हाट इंसर्ट मेन्यू. अच्छा, मैं इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपको ये बात बताना चाहूंगा कि देखो, जब भी कोई मेन्यू बनता है ना तो उसके वर्ड को भी समझने की कोशिश करना है, ठीक है? ये क्या है एक्चुअली, ये वर्ड क्या है? तो अगर हम इंसर्ट लिखते हैं, इंसर्ट मेन्यू देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? मुझे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, चाहे वो कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, तो वो कहाँ पे ऐसे इंसर्ट होगा? तो इंसर्ट मेन्यू पे जाके उसमें सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से भी हमें लॉजिकली सोचना है. अगर कोई इंटरफेस आप पहली बार वर्ड में आ गए, आपको पता नहीं मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो उसको देख के पढ़ के भी समझना है, ठीक है ना? तो ये क्या हुआ आपका? ये आपका इंसर्ट मेन्यू हुआ जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया. जो कमिंग वीडियोस हैं उसमें मैं आपके साथ आगे जो भी मेन्यूज हैं वो वन बाय वन डिस्कस करूंगा. So till then, I would like to advise you to just practice whatever I taught you. Create one document and practice your home options and your insert options and do all the activities. And once you practice, उसके बाद आपको जो है ना ये बहुत हैंडी लगेगा, इजी लगेगा, ठीक है? सो टिल अवर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. हैव ए नाइस डे.